बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। A permutation is an arrangement of objects in a definite order. To permute objects is to arrange them in a certain order. Permutation ऑब्जेक्ट्स को एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करने का नाम है। ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट करना का मतलब है उनको एक ख़ास ऑर्डर में अरेंज करना। इसमें फर्स्ट रूल ये है कि अरेंजमेंट ऑफ एन अनलाइक और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ लाइन इज़ n फैक्टोरियल। सो रूल नंबर 1 इज़ अरेंजिंग n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ लाइन इज़ n फैक्टोरियल। तो इसमें हम सबसे पहली एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 इज़ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड लाइफ। सो देयर आर 4 लेटर्स इन द वर्ड लाइफ, L, I, F और E, एंड बिकॉज ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट, इसमें कोई भी लेटर जो है वो सेम नहीं है, तो इसको हम रूल नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। और रूल नंबर 1 ये है कि अगर सारे लेटर्स या सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे तो उसकी जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं वो n फैक्टोरियल होगा। तो इसमें n जो है वो 4 है। सो 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो दैट इज़ 24। तो इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ the letters of the word life, these are 24। इसका मतलब है कि अगर हम लाइफ का जो वर्ड है उसके चारों लेटर्स को रीअरेंज करके डिफरेंट वर्ड्स बनाएंगे तो हमारे 24 डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे, चाहे वो मीनिंगफुल हो या वो मीनिंगलेस हो। रूल नंबर 2, arrangement of n objects in a line of which p are like or same, and that is n factorial over p factorial। इसका मतलब ये है कि अगर हमें n ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करना हो और उसमें से p ऑब्जेक्ट्स लाइक हों या सेम हों तो उसका रूल ये होता है कि हम n फैक्टोरियल को p फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो n क्या है इसमें? n इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और p क्या है? p इसमें वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सेम है। तो एग्जांपल 2a हम करते हैं पहले। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड बेल। अब ये जो वर्ड बेल है इसमें भी 4 ही लेटर्स हैं, लेकिन इसमें 2 लेटर्स सेम है, 2 L हैं इसमें। तो इसको हम इस रूल से करेंगे n फैक्टोरियल ओवर p फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें 2 लेटर्स जो हैं वो सेम है। सो n इज़ 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये जो अपॉन में 2 फैक्टोरियल है ये इसलिए क्योंकि इसमें 2 L है। तो 4 फैक्टोरियल इज़ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, सो द आंसर इज़ 12। Rule number 2, another example, arrangement of n objects in a line of which p are like or same। तो ये एक और एग्जांपल हम देखते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में हम देखते हैं तो 2 m है, 2 इसमें a है, 2 इसमें t है और इसके अलावा h, e, s, c और i ये डिफरेंट लेटर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स जो मैथमेटिक्स के वर्ड में है वो 11 है, जिसमें से 2 m's हैं, 2 a's हैं और 2 t's हैं। तो इस तरह से 3 जो हैं वो सिमिलर लेटर्स हैं इसमें। तो इसकी जो टोटल नंबर ऑफ़ परम्यूटेशंस होंगी वो n इज़ 11, सो 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, एंड दिस 2 फैक्टोरियल, द फर्स्ट 2 फैक्टोरियल इज़ बिकॉज देयर आर 2 m's, the second 2 factorial is because there are 2 a's, and the third 2 factorial is because there are 2 t's।
So solving this, 11 factorial is 11 into 10 into 9 into 8 and so on till 1, divided by 2 factorial, that is 2 into 1, 2 into 1 into 2 into 1. So solving all of this, we get this value, and this is the total number of ways to permute or arrange the word mathematics in a straight line. Arrangement of n unlike objects in a circle is n minus 1 factorial. तो अगर हमें n अनलाइक या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक सर्किल में अरेंज करना हो तो उसका रूल ये होता है कि उसके लिए हम n माइनस 1 फैक्टोरियल करते हैं. तो इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ सिटिंग 4 पीपल अराउंड अ सर्कुलर टेबल. तो एक सर्कुलर टेबल के अराउंड अगर 4 पीपल जो है वो बैठेंगे तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज उस सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठने के कितने होंगे. एंड दैट इज़ बिकॉज नाउ n इज़ 4, सो 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, so that is 3 factorial. So 3 factorial is 3 into 2 into 1, that is 6. So there are 6 ways to sit 4 people around a circular table. Rule number 4. Arrangement of r objects in a line from given n objects is NPR. इस रूल में ये है कि अगर हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हों और उन n ऑब्जेक्ट्स में से हमें r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो, इसका मतलब ये है कि हमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज नहीं करना, बल्कि उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को जो है वो इसमें से अरेंज करना है. एंड r इज़ स्मॉलर देन n इन दिस केस. तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या होगी. तो एग्जांपल 4a, हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एजुकेशन. अब एजुकेशन में जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो 9 है और हमें इसमें से 5 लेटर वर्ड्स जो हैं वो बनाने हैं. अगर हम इन 9 लेटर्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट 5 लेटर वर्ड्स बनाएं तो कितने 5 लेटर वर्ड्स जो हैं वो हम बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है. अब क्योंकि सारे के सारे 9 लेटर्स को अरेंज करके हमें वर्ड्स नहीं बनाने, बल्कि उसमें से 5 लेटर्स को लेके हमें वर्ड्स बनाने हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें 9 में से पहले 5 लेटर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उन 5 जो सिलेक्टेड लेटर्स होंगे उनको अरेंज करना होगा. तो ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस है इसको NPR का जो फार्मूला है उसके थ्रू हम अरेंज कर सकते हैं. इसकी परमुटेशंस हम NPR के थ्रू देख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई फर्दर रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये होगा 9p5 because there is n is 9 and p is and r is 5. So 9p5 is 15,120. Rule number 4. Arrangement of r objects in a line from given n objects in which s objects are similar. Example 4b. Find the number of 4-letter code words that can be made from the letters of the word advance. Advance का जो लेटर है, एडवांस का जो वर्ड है इसमें 7 लेटर्स हैं. इन 7 लेटर्स में 2 लेटर्स सिमिलर हैं, 2 लेटर्स जो हैं वो ए हैं और बाकी के जो 5 लेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं. तो 2 सिमिलर लेटर्स जो हैं वो ए हैं, 2 एज हैं और बाकी डी वी एन सी और ई ये डिफरेंट है. अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या लेटर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और हमें उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स या लेटर्स को लेके अरेंज करना होता है, लेकिन उनमें उन सारे ऑब्जेक्ट्स में या उन सारे लेटर्स में कुछ
ऑब्जेक्ट्स या लेटर्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं। जैसे कि इस केस में इस वर्ड में दो सिमिलर लेटर्स हैं, यानी दो लेटर्स, यानी एक ही लेटर दो दफ़ा यूज़ हुआ है, तो दो एज हैं इसके अंदर। तो इस तरह के केसेस को हम इस तरह करते हैं कि जो सिमिलर लेटर्स या सिमिलर ऑब्जेक्ट्स उसमें यूज़ होते हैं उनको हम एक एक करके कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम एक ये ऑप्शन देखेंगे कि जिसमें हम एज को शामिल ही नहीं करते। सो फर्स्ट हमारे पास चॉइस ये है कि हम वो जो 4 लेटर्स कोड वर्ड बनाएं, तो हम इसमें एज को शामिल ही ना करें। तो अगर हम एज को शामिल नहीं करते तो हमारे पास बाकी के जो 5 लेटर्स हैं उनमें से हमें 4 लेटर्स को लेके अरेंज करना होगा। तो इसके होंगे 5p 4 वेज एंड दैट आर 120। दूसरी चॉइस ये है कि हम उन दो एज में से एक ए को शामिल कर लेते हैं। तो एक ए यहाँ से हमने शामिल कर लिया, तो अब हमें 3 और लेटर्स जो हैं वो इन डिफरेंट लेटर्स में से लेके अरेंज करने हैं। तो हमने 5p3 कर लिया और एक ए ऑलरेडी हमने यहाँ पे ले लिया है। तो इस तरीके से 1a और 3 लेटर्स आउट ऑफ 5 ये इन डिफरेंट लेटर्स में से हो गए। तो टोटल 4 लेटर्स बन गए और इसके 5p3 वेज जो हैं वो उसके नंबर ऑफ वेज बन गए 60। तीसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम दोनों एज जो हैं उनको इसमें शामिल कर लें। तो अगर हमने ऐसा किया कि दोनों एज को शामिल कर लिया, तो अब हमें 2 और लेटर्स चाहिए, टोटल 4 लेटर्स कंप्लीट करने के लिए। तो वो 2 हम यहाँ पे इन 5 लेटर्स में से लेंगे और इस केस में वो हो जाएगा 5p2। लेकिन ये जो अपॉन में 2 फैक्टोरियल हमें नज़र आ रहा है, ये इसलिए हमने किया है क्योंकि जब हम 2 एज ले रहे होंगे तो हमारे पास जो 4 लेटर्स होंगे उनमें 2 लेटर्स सेम या सिमिलर होंगे, क्योंकि उसमें 2 एज होंगे। तो इसलिए अपॉन में 2 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा। तो हमने 5p2 अपॉन 2 फैक्टोरियल किया और ये हमारे पास 10 वेज आ गए। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ कोड्स या कोड वर्ड्स जो हैं वो बन गए 120 + 60 + 10 एंड दैट इज़ 190। Permutations with restrictions. So case number 1. Arrangement of n unlike objects in a line in such a way that 2 of which are together, not together. Example 5a. Find the number of permutations of all the letters of the word history in which the letter O and R are together, the letter O and R are not together. जो हिस्ट्री का वर्ड है इसमें 7 लेटर्स हैं और इसमें हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस हैं 2 इस क्वेश्चन में। और वो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन ये है कि इसमें जो 2 लेटर्स O और R हैं, जब हम इन 7 लेटर्स को अरेंज करें तो ये दोनों लेटर्स जो हैं वो साथ ही रहने चाहिए। और सेकंड इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये दोनों लेटर्स साथ में नहीं होने चाहिए। तो हमारी जो टोटल अरेंजमेंट्स होंगी उसमें फ़र्स्ट जो रिस्ट्रिक्शन है उसमें हमने इन दोनों लेटर्स को साथ में रखना है और सेकंड में हमें उन दोनों लेटर्स को साथ में नहीं रखना। तो जो सबसे पहला हमारा पार्ट है उसमें सबसे पहले हम ये करते हैं कि 7 बॉक्सेस बना लेते हैं। और 7 बॉक्सेस हमने इसलिए बनाए हैं क्योंकि हिस्ट्री के वर्ड में टोटल 7 लेटर्स हैं। उसके बाद जो हमारी पहली कंडीशन है पार्ट ए में वो ये है कि हमने O और R को साथ में रखना है। तो इसके लिए हम किसी भी 2 बॉक्सेस में इन 7 में से कोई से भी 2 बॉक्सेस लेके उसमें O और R को रख सकते हैं और उन दोनों को साथ में जो कॉन्सेक्यूटिव बॉक्सेस हैं उनमें हम रखेंगे। हमने ये किया है कि इसको फर्स्ट 2 बॉक्सेस में ही शामिल करेंगे, तो कहीं पे भी आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट 2 बॉक्सेस में हमने O और R को प्लेस कर दिया और इन दोनों बॉक्सेस को हमने कलर करके अब इसको कलर इसलिए कर दिया है कि अब हम इसको 2 की बजाय हम इसको 1 बॉक्स काउंट करेंगे और इन 2 ऑब्जेक्ट्स को O और R को हम 1 लेटर्स इन 2 लेटर्स को 1 लेटर कंसिडर करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने बॉक्सेस हैं, क्योंकि इसको हमने 1 काउंट कर लिया। तो 1 2 3 4 5 6,
तो हमारे पास 6 बॉक्सेस हैं और हमारे पास लेटर्स कितने हैं, तो लेटर्स भी हमारे पास 6 हैं क्योंकि इन दो को हम एक लेटर काउंट कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर्स को 6 बॉक्सेस में या 6 प्लेसेस में अरेंज करने के कितने वेज होते हैं, तो ये होते हैं 6 फैक्टोरियल वेज। इनटू 2 फैक्टोरियल ये इसलिए आया है क्योंकि O और R को साथ रखते हुए भी इसकी 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हैं, वो इस तरह से कि O पहले और R बाद में आ रहा है। तो एक ये भी वे हो सकता है कि R पहले आ जाए और O बाद में आए, तो वो इन दोनों सूरतों में ये दोनों साथ में ही रहेंगे। तो इसलिए हमने क्योंकि ये 2 लेटर्स हैं, ये इसी जगह पे साथ में रहते हुए भी रीअरेंज हो सकते हैं, तो उसका 2 फैक्टोरियल जो है उससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ये हमें मिलेगा 1440 वेज। तो इस तरीके से इतने 1440 वेज हैं इन 7 लेटर्स को अरेंज करने के, जिसमें O और R साथ में होंगे। पार्ट बी में हमें ये करना है कि उसमें हमें वो वेज देखने हैं जिसमें O और R जो है वो साथ में ना हो। तो अगर हमारे पास O और R के साथ में होने के वेज मौजूद हैं, विच आर दीज 1440, तो इसका बड़ा आसान तरीका ये है कि अगर हम टोटल परमुटेशंस या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ दीज 7 लेटर्स ऑफ द वर्ड हिस्ट्री ये ले लें, जो विदाउट रिस्ट्रिक्शन इसकी टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 7 फैक्टोरियल, और इसमें से हम O और R के साथ में होने के जो नंबर ऑफ वेज हैं, जो कि हमने पार्ट ए में फाइंड कर लिए हैं, अगर हम इस टोटल परमुटेशन विदाउट रेस्ट्रिक्शन 7 फैक्टोरियल में से ये वाले वेज को माइनस कर दें, तो बाकी जो हमारे पास वेज बचेंगे उसमें O और R साथ में नहीं होंगे। तो हमने 7 फैक्टोरियल में से 1440 माइनस किया तो हमें मिला 3600, और ये वो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें ये हिस्ट्री के 7 लेटर्स जो हैं वो अरेंज होंगे, लेकिन O और R उसमें साथ में नहीं होंगे। Case 2. Arrangement of n unlike objects in a line in such a way that 3 or more of which are together or not together. Example 5b. How many words can be formed using all the letters of the word logarithm if all the vowels are together? No vowel comes next to the other vowel. इस क्वेश्चन में दो कंडीशंस हैं, दो रिस्ट्रिक्शंस हैं। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इज़ दैट ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर। ये बिल्कुल पहले वाली एग्जांपल की तरह है, और इसमें मेथड बिल्कुल वही होगा जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को या कुछ लेटर्स को साथ में रख के अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले हम लॉगरिथम का जो वर्ड है उसके जो 9 लेटर्स हैं उनको देखते हैं। उसमें ये 3 वॉवल्स हैं, O, A और I, और बाकी के ये 6 जो हैं ये कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अब हम पार्ट A को सॉल्व करने के लिए 9 बॉक्सेस बनाएंगे, और इन 9 बॉक्सेस में हम फर्स्ट 3 बॉक्सेस पे इन वॉवल्स को लिख लेते हैं, क्योंकि हमें इनको एक साथ में लेना है, एक साथ रखना है अरेंज करते हुए। तो हम इन सब को मर्ज करते हुए हम इसको कलर कर लेते हैं, और इसको कलर करके हम इसको अब 1 बॉक्स काउंट करेंगे और 1 ही लेटर काउंट करेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास बनते हैं, इसको हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 फैक्टोरियल जो है वो ये हो गया, क्योंकि इन 7 प्लेसेस पे 7 लेटर्स को अरेंज करने का 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। जो ये 3 फैक्टोरियल आ रहा है, ये इन वॉवल्स को एक साथ प्लेस करते हुए रीअरेंज करने के वेज होंगे 3 फैक्टोरियल। तो प्रोडक्ट ऑफ 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल विल गिव अस 30,240। पार्ट बी में ये है कि हमें इन वॉवल्स को बिल्कुल सेपरेट करना है कि द वॉवल्स कम्स नेक्स्ट टू द अदर वॉवल, यानी कोई भी वॉवल जो है नो वॉवल कम्स नेक्स्ट टू द अदर वॉवल, कि कोई भी वॉवल जो है वो दूसरे वॉवल के साथ में ना आए।
तो इस केस में हम ये करेंगे कि फर्स्ट हम ये करते हैं कि हम 6 बॉक्सेस बना लेते हैं, और ये 6 बॉक्सेस हम बनाएंगे इन कॉन्सोनेंट्स के लिए, और इन 6 बॉक्सेस में हम स्पेस छोड़ के बॉक्स बनाएंगे। जैसे हमने ये एक बॉक्स बनाया वाइट, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा, इस तरीके से हमने ये 6 बॉक्सेस बना लिए, ये जो बिल्कुल वाइट कलर में नज़र आ रहे हैं, और इनमें हमने इन 6 कॉन्सोनेंट्स को लिख दिया है, और इन 6 कॉन्सोनेंट्स को हम इन 6 बॉक्सेस में 6 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं। अब इन बॉक्सेस के इन बिटवीन ये जो स्पेसेस था, इसमें हमने फर्दर और बॉक्सेस बना दिए, और 1 बॉक्स जो है वो हमने इसके लेफ़्ट साइड पे बना दिया है, और 1 बॉक्स इसके राइट साइड पे बना दिया है। तो इस तरीके से जो कलर्ड बॉक्सेस हैं, ये 7 स्पेसेस अवेलेबल हैं हमारे पास, जहाँ पर हम इन 3 वॉवल्स को प्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास क्योंकि 7 जो है वो स्पेसेस हैं अवेलेबल, और 3 वॉवल्स हैं जो हम यहाँ पे इसको इन वॉवल्स को यहाँ प्लेस कर सकते हैं, तो इसके हो जाएंगे 7p3 वेज। तो इस तरह से 6 फैक्टोरियल इंटू 7p3 जो है वो हमें ये मिल जाएगा 151200। तो इतने टोटल नंबर ऑफ़ वेज होंगे उस केस में जिसमें हमारे सारे वॉवल्स जो हैं वो एक साथ नहीं होंगे, बल्कि कोई भी वॉवल जो है वो नेक्स्ट वॉवल के वो वॉवल के साथ नहीं आएगा। इन बिटवीन अगर हम इन प्लेसेस पे वॉवल्स को रखते हैं तो उनके बीच में जो है वो एक कॉन्सोनेंट आ जाएगा। इस तरह से सारे वॉवल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल 5C, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल 9 लेटर्स ऑफ द वर्ड टेनेसी कैन बी अरेंज्ड इफ़ ऑल द लेटर्स E आर टुगेदर। अब ये जो वर्ड है हमारे पास टेनेसी, इसमें टोटल 9 लेटर्स हैं, और इन 9 लेटर्स में 4 E's हैं, 2 N's हैं, 2 S हैं और एक T है। तो इनमें ये है कि कुछ लेटर्स जो हैं वो सिमिलर हैं। तो सबसे पहले हम ये 9 बॉक्सेस बनाते हैं। कंडीशन हमारी ये है कि E's जो हैं वो एक साथ होने चाहिए। तो हमने सबसे पहले ये 9 बॉक्सेस बनाए, और इन 9 बॉक्सेस में हमने फर्स्ट 4 बॉक्सेस पे इन E को प्लेस कर दिया। अब इन 4 बॉक्सेस को क्योंकि हमने साथ में रखना है इन 4 E's को, तो अब इसको हम 1 लेटर और 1 बॉक्स काउंट करेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये इसी जगह पे एक साथ रहते हुए इनकी रीअरेंजमेंट के 4 फैक्टोरियल वेज। फिर 4 फैक्टोरियल, ये जो अपॉन में आ रहा है क्योंकि ये 4 लेटर सिमिलर हैं, ये अपॉन में 4 फैक्टोरियल। 2n है, ये अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 2s है, इसका अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से इसका जो ओवरऑल आंसर है वो 180 आएगा।